हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टर्म में पढ़ा था लॉस ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर में कौन से लॉ लगते हैं, किस लिए, ताकि उन कैपेसिटर अगर कोई सर्किट आ जाए तो उस सर्किट में कोई चार्ज अगर पता करना हो किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के ऊपर या पोटेंशियल पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो वो हम लोगों ने पिछले टर्म पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो आप तुरंत जाकर इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के हम लोग उसी लॉ के ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। तो लेट अस सपोज ये एक सर्किट हमारा दिया हो जिसमें एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, एक 4 माइक्रोफैराड का, एक 6 माइक्रोफैराड का है, 2 बैटरी लगी है, एक 10 वोल्ट की लगी है, एक 20 वोल्ट की लगी हुई है। अब इस सर्किट में अगर हमको चार्जेस निकालने हैं किस पे, इन तीनों कैपेसिटर पे, तो कैसे निकालेंगे ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इन तीनों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज निकालना है वो हमको कैसे हम निकाल सकते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हम लोग पिछले दोनों लॉ जो हम लोग पढ़े तो उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग देखेंगे इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 इस कैपेसिटर के ऊपर और यहाँ पर कोई चार्ज Q3 है। अब दूसरी बात होती है कि साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे करेंगे। तो चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव के लिए सामने पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक। अब हम लोगों ने देखा ये पॉजिटिव, यही बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जाएगा तो ये अपनी तरफ से प्लस देगा, उसके अपोजिट साइड माइनस होगा। अब ये नेगेटिव है तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव देगा और इसके दूसरा वाला साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। अब इसको हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक टर्मिनल तीनों ही कैपेसिटर के एक सर्किल के रूप में इनक्लोज कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको आइसोलेट कर लिया। तो आइसोलेट करने के बाद हम लोग फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q3। Q1 प्लस Q2 बराबर Q3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया चार्ज का कंजर्वेशन। अब जो सेकंड लॉ है वो क्या बताता है, सेकंड लॉ हमको ये कहता है कि यहाँ पर जो भी दिया इसके नेमिंग डाल लेते हैं, A B C D E F। तो एक सेकंड लॉ हमसे ये कहता है कि किसी भी लूप के चारों तरफ, मतलब क्लोज में, मतलब ये पूरा कंप्लीट करते हुए अगर पोटेंशियल जोड़ेंगे, इंडिविजुअल का पोटेंशियल अगर हम सबका जोड़ लेते हैं तो सबका सम जो आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो हम लोग एक लूप ले लेते हैं, लूप ले लेते हैं A B E D A, ये लूप ले लिया। अब इस लूप में हम लोग देखेंगे कि सिग्मा डेल्टा V शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि जितना भी डेल्टा V होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 0 होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले A से चालू कर रहे हैं, हम लोग पहला टर्मिनल लेंगे। अगर ये पहला टर्मिनल लेते हैं, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव में इसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, साइन प्लस का लेने वाले हैं, ठीक है। साइन हम लोग प्लस का ले रहे हैं और ये यहाँ पे आएगा Q1 अपॉन जो चार्ज है, जो कैपेसिटर है 2 × 10⁻⁶ या फिर 2 माइक्रोफैराड, ठीक। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो ये वाला भी हमें पहला टर्मिनल लेना है। इसके बाद देखिए इस लूप में क्या आएगा, ये वाला आएगा, तो इसमें भी पहला वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज Q3 डिवाइड बाई इसका कैपेसिटेंस, तो वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Q = CV होता है ना, तो V बराबर क्या था, Q/C। तो इसीलिए यहाँ पर भी Q/C किया और यहाँ पर भी Q/C। यहाँ Q3 यहाँ पे कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है, 6 × 10⁻⁶, ठीक। अब हम लोग इस सर्किट में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए आपको दिख रहा है पहला टर्मिनल नेगेटिव वाला है, तो -10 = 0। एक इक्वेशन आ गई, ठीक। तो चूँकि हमें बेसिकली 3 चीज़ें निकालनी, Q1 Q2 Q3, तो यानी 3 इक्वेशन, 3 अननोन चाहिए, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम लोग एक और लूप ले लेते हैं, लूप यहाँ पर हम लोग एक लूप ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, लूप B C D C F E B, ये हमारा क्लोज लूप ले लिया हम लोगों ने, ये वाला एक क्लोज लूप ले लिया हम लोगों ने, ठीक। चलिए पहला वाला चार्ज देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से चलना चालू किया, पहला टर्मिनल का साइन लेंगे तो माइनस आ गया और यहाँ पे क्या चार्ज है, Q2 कितना है, कैपेसिटेंस 4 × 10⁻⁶। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, पहला टर्मिनल लेंगे, पहला टर्मिनल पॉजिटिव है तो प्लस का 20, फिर आगे जाएंगे, पहला टर्मिनल नेगेटिव है तो माइनस का क्या, Q3 डिवाइड बाई 6 × 10⁻⁶ = 0। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, हमारे को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, Q1 प्लस Q3, यहाँ हम लोग 10⁻⁶ को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा। इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Q1 प्लस Q3 और यहाँ पर देखिए 2 है, 6 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 3 × 3
Q1 Q3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁶। और ये 6 को भी अगर इधर ले जाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁶। एक इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन हम लोग यहाँ देख लेंगे Q2 प्लस Q3, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो 6 और 4 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो 4 3 अब इसका एलसीएम लेंगे। चलो भाई थोड़ा आराम से कर लेते हैं। तो 20 इज इक्वल टू Q2 और 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई कर दे रहे 10⁻⁶ इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ये डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6। एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 का मतलब 4 3 12, ये आ जाएगा 3Q2, और ये 12 का ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2Q3, और जो 12 होगा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इंटू 20 240 इंटू 10⁻⁶। ये आ गया हमें दूसरी इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन है, और 3 इक्वेशन 3 अननोन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी Q1 Q2 और Q3 की। जो भी वैल्यू आती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगा, वो आंसर आप क्रॉस टैली कर देंगे। मैं एक बार आंसर आपको बोल भी देता हूँ, और जितने भी बच्चों का आएगा वो लोग आंसर नीचे मुझे कमेंट जरूर करेंगे। Q1 इक्वल टू 10/3, Q2 इज इक्वल टू 140/3, और Q3 सब माइक्रो कूलम में है, और Q3 इज इक्वल टू आएगा 50 μc। ठीक है, तो ये 3 आपकी वैल्यू आ जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो कि जो 2 लॉ पढ़े थे उसको हम लोग एप्लीकेशन कैसे करने वाले हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना